हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिया का 1 रुपया और अदर कंट्री में कितना होता है उसका वैल्यू, ये हम जानेंगे। तो चलिए आइए हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि हमारा 1 रुपया जो है अदर कंट्री में वैल्यू उसका कितना होगा, ये हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि एक नंबर एग्जाम में जीके से क्वेश्चन बनता है देश और करेंसी यानी मुद्रा से। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा देश का करेंसी क्या है, ये हम देख लेते हैं। फिलीपींस में अगर जाइएगा तो वहाँ पे पेसो, वहाँ का करेंसी पेसो है। इंडोनेशिया जाइएगा तो रुपया नहीं रुपया। अगर कुवैत जाते हैं तो 1 दिनार यानी 1 दिनार यानी कि दिनार इसका क्या हो गया करेंसी। सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर में डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है। पाकिस्तान जाएंगे तो उसमें सेम है, जो भी इंडिया का करेंसी है वही पाकिस्तान का करेंसी है। जापान जाएंगे तो जापान में 1 येन 2 येन 3 येन इस तरह से चलता है। और ये 1 येन जो होता है ये भी बांटा हुआ रहता है। जैसे हम लोग 1 रुपये में 50 पैसा होता है, उसी तरह से उसको भी एक छोटा पार्टिकल में बांटा गया है। डॉलर है $1, तो $1 के इस तरह से 100 सेंट बराबर $1 होता है। इस तरह से और छोटा छोटा यूनिट में डिवाइड किया गया है। हांगकांग जाएंगे तो हांगकांग का जो भी है करेंसी उसका डॉलर में वहाँ पे चलेगा, डॉलर होगा। अगर इंग्लैंड जाते हैं यानी ब्रिटिश इंग्लैंड तो यहाँ पे पाउंड देना होगा, पाउंड में यहाँ पे करेंसी क्या हो जाएगा पाउंड। रूस जाएंगे तो रूस में रूबल चलेगा, उसका करेंसी क्या हो गया रूबल। भूटान अगर आप जाते हैं तो भूटान में आपको करेंसी क्या है नगुल ट्रम चलता है, 1 नगुल ट्रम 2 नगुल ट्रम इस तरह से करेंसी है उसका। इजिप्ट अगर जाते हैं तो इजिप्ट में सेम है, जो था इंग्लैंड का वही सेम है, करेंसी पाउंड है, लेकिन वैल्यू में चेंजिंग है, थोड़ा सा का 0.1 का चेंजिंग है। बांग्लादेश अगर जाते हैं तो बांग्लादेश का आपको पता होगा, का इजी सवाल है, बांग्लादेश का टका करेंसी उसका हो गया। अगर इथोपिया जाते हैं तो इथोपिया में 1 बीर 2 बीर 3 बीर इस तरह से चलता है। सऊदी अरब अगर जाते हैं तो रियाल चलता है, वहाँ कहाँ क्या है करेंसी रियाल, 1 रियाल 2 रियाल इस तरह से। आर्मेनिया अगर जाते हैं तो ड्रम नहीं, ड्रम उसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए, ड्रम नहीं, ड्रम एक गलत है, ड्रम 1 ड्रम 2 ड्रम इस तरह से करेंसी वहाँ का है आर्मेनिया का। अगर इंडोनेशिया में अगर आप जाते हैं तो इंडिया नहीं, केन्या में अगर जाते हैं तो वहाँ सिलिंग चलता है, 1 सिलिंग 2 सिलिंग 3 सिलिंग 4 सिलिंग इस तरह से चलता है। अगर ब्राज़ील जाते हैं तो रियाल, ब्राज़ील में कोई क्या करेंसी है रियाल। अगर आर्मेनिया में अगर जाते हैं तो डॉलर वहाँ चलता है, आर्मेनिया में $1 $2 इस तरह से। अब हम बात करते हैं इंडिया, हर एक कंट्री का उसकी जो भी उसका करेंसी होगा उसके पे हम बात करेंगे। मान लिया जाए सपोज इंडिया का 1 रुपया, अगर आप फिलीपींस गए तो वहाँ तो चलता है पेसो, वहाँ तो रुपया चलेगा नहीं। तो जो भी वहाँ पे एक्सचेंज होता है पैसा, वहाँ आपको रुपया अगर देंगे 1 रुपया देंगे तो वो आपको, अगर जा रहे हैं फिलीपींस तो वहाँ पेसो में यानी पेसो उसका करेंसी में आपको बदल के नोट दिया जाएगा। उसके बाद में आपका एंट्री होगा फिलीपींस में। तो इसका जो भी वैल्यू इंडिया का 1 रुपया फिलीपींस का 0.68 के पेसो के बराबर है लगभग। समझ जाइएगा, हम लोग का जो 1 रुपया है यानी कि अगर 2 रुपये देंगे तो लगभग एक पेसो के बराबर आएगा। इसके अपेक्षा में ये महंगा हो गया। इसका जो भी है स्ट्रॉन्ग करेंसी है इसका। इंडिया जो है, इंडिया का 1 रुपया अगर इंडोनेशिया में जाते हैं तो आपको देगा इंडोनेशिया 151 रुपया यानी कि लगभग मान लीजिए 151 रुपया इंडोनेशिया में अगर आप जाते हैं तो मिलेगा, रुपया मिलेगा इंडिया का 1 रुपया। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया का, और अगर आप कुवैत जाते हैं तो इंडिया का 245 रुपया, और आप जाते हैं अगर कुवैत जाते हैं तो आपको वहाँ का करेंसी दिनार, तो सोच लीजिए
245 रुपया इंडिया अगर देती है तब जा कर के कुवैत 1 दिनार देता है। तो सबसे महंगा अगर हमें लगा तो यही लगा है। 245 रुपये देने के बाद ये 1 दिनार वो देगा कुवैत। तो इन दोनों की अपेक्षा अगर हम मजबूत करेंसी किसका है तो इसका हो गया मजबूत, इसका हो गया वीक यानी कि कमज़ोर। इंडिया का 55 रुपया अगर जाते हैं सिंगापुर में तो $1 लगभग 0.1 इंडिया का 55 रुपया अगर सिंगापुर में जाते हैं तो लगभग $1 के बराबर मिलेगा आपको। तो इसके दोनों के रिस्पेक्ट में ये हो गया स्ट्रॉन्ग करेंसी या ये वीक करेंसी। इंडिया का 55 रुपया अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो लगभग $1 मिलेगा बराबर। 55 रुपये देंगे तो $1 ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा। इंडिया का 1 रुपया और पाकिस्तान अगर जाते हैं तो 2 यानी कि 2.5 रुपया मान सकते हैं, $2.34 यानी लगभग 2.5 रुपया या 30 पैसा मान सकते हैं। तो इन दोनों में अगर तुलना करें इंडिया का करेंसी और पाकिस्तान का करेंसी तो हमारा जो भारत है उसका करेंसी स्ट्रॉन्ग है विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। इंडिया का अगर करेंसी इंडिया का अगर वैल्यू 1 रुपया है तो जापान में अगर जाएंगे तो उसका मिलेगा हमें 1.53 यानी कि लगभग $1.5 में येन मिलेगा, यानी 1.5 येन मिलेगा। इंडिया का 1 रुपया अगर हांगकांग में जाते हैं तो लगभग $1 आपको मिलेगा। इंडिया का अगर 100 रुपया है तो इंग्लैंड में जाते हैं तो 1 पाउंड मिलेगा। अगर इंडिया का 1 रुपया अगर रूस में जाते हैं तो 0.99 रूबल यानी कि लगभग 1 रुपया मान सकते हैं। दोनों रूस जाइए या इंडिया दोनों का करेंसी अभी बराबर है और डिपेंड करता है इस पर जीडीपी एक्सपोर्ट कितना हो रहा, इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये डिपेंड करता है इस पर। और करेंसी में उतार चढ़ाव कुछ होते रहता है, ना कि हमेशा फिक्स है। जैसा देश का जीडीपी रहता है वो उसके अकॉर्डिंग करेंसी भी अप डाउन होते रहता है, ये फिक्स नहीं वैल्यू, कुछ पॉइंट में इधर उधर होते रहता है। इंडिया का 1 रुपया अगर जाते हैं भूटान तो भूटान में 1 नगल ट्रम के बराबर, यानी लगभग दोनों बराबर ही वैल्यू है। अगर इंडिया का 5 रुपया है तो इजिप्ट में जाते हैं तो इजिप्ट में आपको मिलेगा 1.6 पाउंड, 1.06 यानी कि लगभग 1 पाउंड मान सकते हैं। इंडिया का 1 रुपया अगर बांग्लादेश जाते हैं तो वहाँ मिलेगा आपको 1.15 टका यानी कि लगभग $1.15 1.5 टका मिलेगा। इंडिया का 1 रुपया अगर इथोपिया जाते हैं तो 0.65 बीर यानी कि ये हो गया महंगा एक इसके अकॉर्डिंग। 1 रुपया दे रहे हैं तो हमें 0.6 बीर ही दे रहा है, तो 2 रुपया देंगे तो 1 रुपया 1 बीर लगभग मिलेगा हमें। अगर इंडिया की बात करें तो 20 रुपया वैल्यू है इंडिया में। अगर सऊदी अरब आप जाते हैं तो मिलेगा आपको 1 रियाल, लगभग 1 दशमलव की बात हम नहीं करेंगे, 1 रियाल। अगर हम इंडिया की बात करें 1 रुपया तो आर्मेनिया अब अगर जाते हैं तो आर्मेनिया में आपको मिलेगा 6 दशमलव छोड़ दें, लगभग मानिए 6.5 ड्रम मिलेगा आपको, 6.5 ड्रम, ड्रम नहीं ये गलत, ड्रम। अगर हम आर्मेनिया अगर आप जाते हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया। इंडिया का 1 रुपया अगर केन्या में आप जाते हैं तो 1.51 शिलिंग मिलता है आपको वहाँ का, क्योंकि केन्या का जो भी करेंसी है वहाँ चलता है शिलिंग, इसीलिए 1 इंडिया का 1 रुपया 1.5 रुपया के बराबर, 1.5 शिलिंग के बराबर हो गया। यानी कि केन्या भी आप जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अगर हम 1 देते हैं तो वहाँ शिलिंग थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इंडोनेशिया का जाते हैं तो 14 रुपया, इंडिया है, इंडिया में अगर वैल्यू है 14 रुपया इंडिया का। तो अगर आप ब्राज़ील जाते हैं तो ब्राज़ील में आपको मिलेगा 1 यानी कि 1 रियाल मिलेगा, लगभग 1 रियाल, 1 रियाल से हल्का ज़्यादा है। इंडोनेशिया जाते हैं तो इंडोनेशिया का 75 है, इंडिया का अगर 75 रुपया है। तो अगर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ आपको $1 मिलेगा, यानी कि हम 75 रुपया देंगे तो अमेरिका हमें क्या देगा, $1 देगा।
तो आपसे एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा इसका। अगर इंडिया का 2,500 रुपया और आप जा रहे हैं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जा रहे हैं तो 2,500 का जो वैल्यू है, जो भी इंडोनेशिया का, देखिए इंडोनेशिया कहाँ गया, इंडोनेशिया यानी रुपया। अगर बात करें तो 2,500 रुपया इंडिया का वैल्यू, अगर हम चल जाएंगे इंडोनेशिया तो वो वैल्यू उसका जो भी मुद्रा है उसमें बताना होगा कन्वर्ट करके कितना रुपया होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, इजिप्ट किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर